हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन से हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो आज बच्चों लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकंड लेक्चर्स। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो बच्चों आप फर्स्ट लेक्चर पहले देखो, जिससे कि कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो आज का लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। तो आज हम समझेंगे स्क्वायर रूट्स को, डिटेल में समझेंगे कि स्क्वायर रूट्स हैं क्या। अब इनके कह रहे मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स, इनके मेथड को समझेंगे, राइट। एंड फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट्स को निकालेंगे, डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट्स को निकालेंगे, इन सभी बातों को आज डिस्कस करेंगे। एंड स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन के, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। कई बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्रैक्शन का मुझे स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियोस को बच्चों कंप्लीट देखो, जिससे आप किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लोगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से भी, या फिर आप डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड्स को एकदम डिटेल समझाएंगे आपको, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है स्क्वायर रूट, क्या होता है। सबसे पहले स्क्वायर रूट होता है क्या। तो बच्चों स्क्वायर रूट का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप चाहो तो डेफिनेशन देख सकते हो, राइट। क्या लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट ऑफ फैक्टर्स। स्क्वायर रूट एक फैक्टर्स होता है, किसका, खुद का, बाय इटसेल्फ द गिवन नंबर, राइट। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, वही बात कह रहे हैं ना कि स्क्वायर रूट क्या होता है, जो नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, राइट। वही बात यहाँ पे कह रहा है। आप चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अगर ये स्क्वायर रूट के सिंबल की मैं बात करूं तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल्स होता है, दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल, राइट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल्स होता है। अगर इसकी वैल्यूज की बात करो तो इसकी जो वैल्यू होता है ना बच्चों, स्क्वायर रूट का 1/2 होता है। समझ आया क्या। चलिए अगर हमसे पूछता है कि सर बताओ 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है तुमको, 25 का फैक्टर निकालेंगे। 25 का क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। तो ये क्या होगा, 5 into 5 हो जाएगा। देखो रूट के अंदर में दो सेम है तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगा, फैक्टर, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया क्या। तो ये होता है स्क्वायर रूट, राइट। आपको कहेगा कि सर चलो बताओ मुझे 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट की बात कर लूं बच्चों तो क्या होगा इसका फैक्टर, अभी बताएंगे, सारा चीज बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये आपके 6 आंसर्स आ जाएंगे। तो ये तो मैंने अभी बेसिक बता रहा था। अब इसको निकालेंगे कैसे, फैक्टर कैसे निकालेंगे ये भी समझाएंगे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाएंगे, डिवीजन मेथड समझाएंगे। वेट तो करो, देखते तो चलो। तो ये बातें समझ आ गया क्या। चलो अब देखो, अगर मैं इनका कुछ बातें आप यहां से देख सकते हो बच्चों, अगेन क्या है, ये कुछ बातें लिखी हुई है, राइट। वही जो मैंने बताया, इट इज डिनोटेड बाय डैश रूट, इस रूट से डिनोट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, इट इज नॉन नेगेटिव नंबर। जब किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे ना बच्चों, तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होता है। मतलब क्या होता है नॉन नेगेटिव का मतलब बताइए, नेगेटिव नहीं होगा, राइट। जो भी नंबर होगा ना पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। किसी भी नंबर का अगर आप निकालोगे इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और इट्स वैल्यू अभी मैंने बताया कि जो रूट की वैल्यूज होता है क्या होता है, 1/2 होता है, राइट। ठीक है, चलो अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर मैं करवाऊं तो आप ऐसे देख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि चलिए बताइए मुझे 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 7 into 7 क्या होता है, 49 होता है। तो आपका 7 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आप ये याद रख लीजिए बच्चों, ये याद रखिए कि रूट के अंदर में अगर दो सेम वैल्यूज होता है, रूट के अंदर में अगर दो वैल्यू सेम होता है तो एक वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं, राइट। क्या निकल के आ जाएगा, ए। और फिर अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि a इंटू ए 3 वैल्यू होगा, तब क्या करेंगे सर, तो भी वही करेंगे बच्चों कि 2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे, a रूट ऐसे लिख देंगे, बस ऐसे लिखेंगे। समझ आया क्या। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, रूट के अंदर में दो वैल्यू सेम होता है तो एक को हम बाहर कर लेते हैं। अगर 4 वैल्यू होता तो दोनों बाहर होता,
6 वैल्यू होता तो 3 बाहर होता। समझ रहे हैं ना बात को कि रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 वैल्यू अगर सेम होता है तो वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 होगा तो 2 निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, डिफरेंट होगा तो ऊपर भी वो करेंगे। अभी लास्ट में हम क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे इसके बेस पे, तो आप देखते रहिए। आई होप बातें समझ आ गया। चलो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो क्या है बच्चों, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, अब आ गया मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि कौन सा मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट को फाइंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड है, राइट। तो इन मेथड को भी आप देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड्स है, डिवीजन मेथड है। इस दोनों मेथड से आप स्क्वायर रूट को बहुत इजी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्या। तो वैसे मैंने ये करवा रखा है फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा जो आपको कभी फॉरगेट नहीं करोगे। ये स्टेप्स याद रखना बच्चों, बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। पहला स्टेप क्या कहते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। पहला स्टेप में कह रहा है बच्चों, फाइंड, हमने इससे एल्गोरिथम लिख दिया है कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है। स्टेप्स लिख दिया आपको जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहला, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो भी नंबर्स आपको दिया जाए ना, उस नंबर का सबसे पहले जितने उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सभी निकाल लेना। प्राइम फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है बच्चों, राइट। प्राइम फैक्टर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सबसे प्राइम फैक्टर 2 होता है, फिर 3 होता है ना, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, सो ऑन चलता है। दिस इज नोन एज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स होता है। क्लियर। चलिए आगे कह रहा है मेक ऑल पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, जितना आपने प्राइम फैक्टर निकाला है उसका पेयर बना लो। फिर क्या करना है सर, कलेक्ट द वन फैक्टर ऑफ द ईच एंड प्राइम फैक्टर्स इज मल्टीप्लाई। फिर उसमें से क्या करो, दो में से एक, दो फैक्टर आपने निकाला ना, पेयर लगाया ना, उस पेयर में से एक आप बाहर निकाल लो। ठीक है, सब में से एक एक बाहर निकालो और जो आ जाता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है, ऑब्टेन द रिजल्ट स्क्वायर रूट आर गिवन। फिर वो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा। तो ये स्टेप समझ में आया। चलिए अब आपको मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि अंडर रूट क्या है, अंडर रूट आपका 144 है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो पहले स्टेप में हमने क्या बताया कि ऑल प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, 144 को क्या करो, उसे आपको इस तरीके से एलसीएम में से आपको प्राइम फैक्टर निकालना पता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप एलसीएम और एचसीएम वाला लेक्चर जरूर देखो, जिसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन है क्या, राइट। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा 72, फिर इसको प्राइम फैक्टर निकालो, क्या हो जाएगा 36, फिर करो जी, ये क्या हो जाएगा बच्चों 18 दूनी 36, फिर 2 से करो ये हो जाएगा 9, फिर से करो बच्चों 3 आ जाएगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर निकल के आया, बात समझ में। तो दिस इज द ऑल प्राइम फैक्टर, राइट। अब आप इसका पेयर निकाल लीजिए, पेयर हमने बना लिया, पेयर हमने बना लिया। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, बट आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो सही। देखो हमने लिख दिया, अब कितना है, हमने पेयर बना लिया, पेयर बना लिया, पेयर बना लिया, पेयर बना लिया, ये हो गया। अब देखो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना और ये एक बना, यही तो हमने कह रहा था। देखो ना, मेक द पेयर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, लिखा लिया, पेयर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कलेक्ट वन फैक्टर, ध्यान दो, कलेक्ट वन फैक्टर। तो दो में से क्या करो, एक निकाल लो, ठीक है सर। फिर इसमें से एक निकालोगे, निकाल लिया जी। फिर इसमें से एक निकालो, निकाल लिया जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो 12 क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट होगा 144 का। आया समझ में, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। समझ आया क्या, स्टेप समझ में आया। बस आपको स्टेप्स याद करने, स्टेप्स याद करोगे बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप खुद मुझे स्टेप्स वाइज सॉल्व करके इसका आंसर
बताइएगा क्या है वो क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपके सामने 169 है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स यू विल फॉलो द दिस स्टेप्स एंड आफ्टर दैट आंसर्स। वैसे आंसर 13 आएगा मैं बता रहा हूं, बट हाँ आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, कितना आएगा बच्चों 13 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। समझ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। लो जी बच्चों हमने दे दिया आपको 400 का क्या होगा आंसर्स, आप सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। क्लियर आया समझ में? वेरी गुड। चलो तो मूव करते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन मेथड। क्या है, डिवीजन मेथड। तो अभी आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम समझेंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड का क्या स्टेप्स है, एल्गोरिथम्स क्या है, ये आप सबसे पहले एल्गोरिथम को समझो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर, तो बताइए कॉन्सेप्ट क्या है, चेक वेट कीजिए। देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक द पेयर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट। जो भी नंबर्स आपको दे रखा है, जो भी गिवन नंबर्स दे रखा है, उसका सबसे पहले पेयर निकालना पड़ता है। कैसे, देखिए अगर आपको दिया है 3 6 8 9 5 ऐसे मान लो कोई डिजिट है, तो पहले आप यहां से 2 का पेयर लगता है। तो 2 का पेयर जब भी पेयर लगाएंगे 2 डिजिट का लगेगा, और लास्ट में अगर एक डिजिट बढ़ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, एक डिजिट ही रहेगा। लेकिन जो पेयर होगा वो यूनिट से लगता है। अभी हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको इस मेथड से भी, तो देखना है। ठीक है, उसके बाद करना है बच्चों, कह रहे हैं थिंक अ नंबर। अच्छा, अब उसके बाद हमें नंबर सोचना पड़ेगा कि whose square is just equal या less than of that number। मतलब वो नंबर किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पे 36 देख रहे हैं, तो आप क्या नंबर सोचेंगे, ऑब्वियसली बच्चों 6 ही सोचेंगे ना, 6 का स्क्वायर 36 आता है। तो ये नंबर आपको थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप में, मेक द नंबर एंड द डिविजर्स एंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड सब्ट्रैक्ट। वही सेम बात है जो आपको डिवाइड में सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको पता ही है, तो वो करना है ना। उसके बाद another bring of the second pair, उसके बाद आपको इस पेयर को आपने कट कर लिया, फिर सेम इस प्रोसेस पे जाएंगे, आफ्टर दैट सेम प्रोसेस पे जाएंगे। ये जब तक जाएंगे जब तक कि हमारा जीरो ना आ जाए। समझ रहे बात को? अगर जीरो नहीं भी आता, इससे छोटा आएगा, तो हो सकता है वहां पे छोड़ दें, लेकिन लास्ट पेयर तक हमें इसका सेम प्रोसेस लेके चलना है। आई होप क्लियर हो गया। वही बात है ना, अगेन द रिपीट दीज स्टेप्स एंड अंटिल द लास्ट पेयर ऑफ द यूज। जब तक लास्ट पेयर, इट मींस लास्ट पेयर यूज नहीं हो जाता, तब तक आपको ये प्रोसेस आपको करते रहना है। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गया। आई होप क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं इस पे हम क्वेश्चन आपके सामने। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये आपको दिया गया है, इसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे बच्चों, ये नंबर हमें क्या कह रहा है, मेक द पेयर ऑफ द स्टार्टिंग। ठीक है, चलिए हम पहले यहाँ पे एक नंबर पेयर बना लेते हैं, जिससे कि हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। 5 हमने ले लिया, ठीक है जी, 50625 ये नंबर है, हमने इस तरीके से बना लिया, आप भी बना लेना। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। पहला क्या करें, मेक द पेयर ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट। ठीक है, यूनिट से पेयर लगा, जब भी पेयर लगाओगे 2-2 डिजिट का लगेगा। देखो इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बना नहीं, तो ठीक है। अच्छा सर पेयर बनाते क्यों है, देखो बच्चों पेयर इसलिए बनाते हैं कि हमें पता है इस स्टेप्स के सॉल्व करने के बाद ये दोनों डिजिट एक साथ आएगा, ये दोनों डिजिट एक साथ आएगा। ये नहीं कि पहले 2 उतारेंगे फिर 5, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों डिजिट को एक साथ लाना है, इसीलिए हम पेयर लगाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, पहला स्टेप्स को आपने समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, थिंक लो, नंबर सोचो। क्या है, थिंक ऑफ अ नंबर। नंबर सोच लिया जी,
whose square is just equal LS, मतलब किसका स्क्वायर 5 हो सकता है या 5 के इक्वल हो सकता है। समझ रहे मेरे बातों को अच्छे से? गुड। तो वो हो सकता है, ठीक है। तो सोचो सर, देखो 1 का स्क्वायर अगर आप करते थे तो 1 आता था, 2 का स्क्वायर करते थे तो क्या होता, 4 होता था, 3 का स्क्वायर करते थे तो क्या होता था बच्चों, 9 होता था। तो अब देखो 4 लगाओगे या 9 लगाओगे? ज्यादा तो लग नहीं सकता है सर, कम ही लगाएंगे ऑब्वियसली बच्चों। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 जा लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हम करते हैं प्लस और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो 4 आएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1 आएगा। अब ये 2 0 एक साथ ही आएगा, ये ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने ये पेयर लगाया था कि ये दोनों डिजिट एक साथ ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अब देखो ये डिजिट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं बच्चों, देखो 42 को आप ये ध्यान देना, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 ये हो जाएगा 8, है ना, और 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से तो आएगा नहीं, तो हम 2 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2, लिख दिया सर। अब आप देखो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे तो ऐड करना है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे माइनस कर दो, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, बच गया 22 आके। अब यहाँ पे 2 2 5 आ जाएगा, क्या होगा 2 2 5 आ जाएगा, 2 2 5 क्योंकि दोनों एक साथ ही डिजिट आना है, ठीक है सर, अब समझ में आता है। अब यहाँ पे देखो अगर आपका क्या है बच्चों 4 4, अब यहाँ पे 5 लगाओ, देखो 5 5 का 25, 5 4 का 20, 20 ये जगह फिर 5 का 20 20, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 5 लिखना है, और यहाँ पे भी 5 लिखिए, ठीक है। तो अब इसको 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 2 2 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 2 5, अब ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, राइट। तो अब आपका ये जो रिजल्ट आया ना, ये आपका स्क्वायर रूट आया, 225 आपका क्या बना, स्क्वायर रूट बना विद द हेल्प ऑफ डिवाइड रूल्स। आई होप समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया ना, सारा कट गया। तो ये डिवाइड रूल से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो समझ आ गया क्या, डिवीजन मेथड, ठीक है। आप इनका सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना 18769 का क्या आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, आपका कमेंट का मैं वेट करूंगा, राइट, कि आप इसको क्वेश्चन को करते हो या नहीं, पता चल जाएगा। क्लियर, समझ आ गया? चलो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बढ़े आगे, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है ये क्या है, अच्छा अब आपके आगे जो बच्चों टेबल्स है, टेबल्स क्या है, सिंपल सी बात है, कैसे स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 1 का मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर आपका 2 का निकालोगे तो यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट यानी 4, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा 2 × 2 क्या निकल के आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था रूट के अंदर में 2 सेम होता है तो एक वैल्यू बाहर निकालते हैं, ठीक है। तीसरा का निकालोगे तो सिमिलरली बच्चों 3 का क्या हो गया 9, तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो, 3 × 3 आंसर क्या बनेगा 3 बनेगा, समझ आ रहा होगा। 4 का अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया 16 हो गया ना स्क्वायर रूट, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए तो क्या होगा 4 × 4, इट मींस आपका आंसर क्या बनेगा 4। अगर आप 5 नंबर लेते हो तो क्या निकल के आएगा 25 आएगा, 25 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा 5 × 5 आ जाएगा, इट मींस क्या हो गया आंसर 5। तो ऐसे किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, राइट, सेम नंबर से अगर हमने 5 दिया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा 25, 25 में से निकाल दो। तो ये आपका डिस्कस यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकल आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। ऐसे ही आपको किसी भी नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है, समझ आ गया ना, निकाल लेंगे। एटलीस्ट बच्चों आपको नहीं भी ज्यादा तो 25 तक तो अच्छे से याद होना चाहिए, वैसे अगर 30 तक कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो 25 तक तो मस्ट है, ये करना ही है,
करना है तो करना है। गॉट इट? ओके, चलो मूव करते हैं आगे। आगे देखो क्या है आपके सामने, स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी भी मोस्टली बच्चों की डाउट्स रहता है कि सर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखो फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ बातें को ध्यान रखना है। सबसे पहला बात क्या कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका पहले स्क्वायर रूट निकालो। ध्यान देना बात को, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद यानी जो भी नंबर दे रखा है उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। स्क्वायर रूट निकलने के बाद जो नंबर्स आपका आता है न्यूमरेटर में उसका फिर स्क्वायर रूट निकालोगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद न्यूमरेटर से क्या करो, डिवाइड कर दोगे। जो रिजल्ट आएगा वो उस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट होगा। नहीं समझ आया ना? चलिए मैं लिख भी रखा हूं, आप इस तरीके से ये चीजें को ध्यान से समझ सकते हैं। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे, है ना। देखो सबसे पहला वही बात जो मैंने अभी बताया वही बात है, लिख रखा है मैंने, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहला कंडीशन, जो डिनोमिनेटर्स होता है, क्या होता है सर डिनोमिनेटर, ध्यान दो ये होता है बच्चों डिनोमिनेटर्स। नीचे वाला जो वैल्यूज है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बना लेना। कैसे बनाएंगे सर? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कर रहा हूं। ओके, देन क्या है, देन फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर। अच्छा, उसके बाद इसका तो स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। और न्यूमरेटर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। निकाल लिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट a perfect square, ठीक है, मैच द परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाई दैट सिंबल, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? नहीं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए क्वेश्चन करा देते हैं आपको। फाइंड द स्क्वायर रूट, 7/5 स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5 तो किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। देख लो 7/5 को क्या करो, सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बनेगा, 35 अपॉन में क्या आ गया 25, ये नंबर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो 35 आएगा, क्योंकि 35 तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, 5 आता है। तो 5 आपका 25 का स्क्वायर रूट 5 आया, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब 35 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो या डिवीजन मेथड से निकाल लो, किसी भी मेथड से निकाल लो। तो हम आपको डिवीजन मेथड से कराते हैं। देखिए 35 है, राइट, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर 2 0 लगाना है तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना है नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब आपको यहाँ पे पेयर लगाना है, हमने 2 का पेयर लगा लिया, 2 का पेयर लगा लिया। अब आपको बताया था कि सोचो, थिंक करो, क्या करो, थिंक करो, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 5 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पे 5 ले लो, हमने 5 ले लिया। 5 5 का क्या हो गया 25 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम 5 ले लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 ही हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये 2 0 भी आ जाएगा। डेसिमल हम बाद में ले लेंगे, डेसिमल के बाद ही ये चीजें आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1000 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो अगर 9 से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 से 9 को करोगे तो 9 से आप यहाँ पे देख लो ना, 109 को अगर 9 से करोगे तो 9 9 81 के 1, ठीक है, ये हो जाएगा 900 इतना आ जाएगा। 10 से लगाओगे तो जा रहा है, ऑब्वियसली बच्चों आप चाहो तो 9 से लगा दो, राइट। क्या है 9 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 981 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 खत्म, 19 आ जाएगा, राइट। 19 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ 5.9 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इस तरीके से वैल्यू चलता रहेगा। समझ आ गया ना कि 5.9 है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे 2 0 और बढ़ा लो, पॉइंट के बाद 2 0 आप करते जाओगे लास्ट तक। वैसे हमने 5.9 ले लिया, समझ आ गया ना कि 5.9 अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको ये बताऊं कि ये जो 35 है ना बच्चों, 35 का और ये हो गया 5, तो नॉर्मली 5.9 आ रहा है।
क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट 5.9 आ रहा है और ये आपके पास 5 है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, 1 ही मान के चलो, 1.1 आ जाएगा। तो ये 1.1 आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, यानी 7/5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 1.1 आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू समझ लीजिए ये आ जाएगा। आई होप समझ आया कि नहीं, अच्छे से समझ आ गया। अब तो आ गया होगा, अब नहीं आप कह सकते कि सर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन करवा दिया। क्या है सर, सिंपल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ये जो है ट्रिकली है। पहले जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है उसका डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो स्क्वायर रूट है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ठीक है सर, कर लिया, फिर वो आ गया। अब इसका न्यूमरेटर का हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। जिस मेथड से निकालोगे, डिवाइड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिससे निकालना आप निकाल लीजिए, निकाल दिया हमने। फिर जो डिनोमिनेटर आया उस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड कर दिया और जो रिजल्ट आया वो आपका उस फ्रैक्शन का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट होगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। आई होप समझ आ गया होगा, वेरी गुड। चलो इसको नोट कर लो, मैं रफ कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके सामने, अब आया स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। अच्छा, यहां पे तो बहुत बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि सर डेसिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं, डेसिमल कहां लगाएं, स्क्वायर रूट तो निकाल लेते, निकाल लगाएंगे कहां। तो देखो इसकी कुछ बातें हैं, क्या करना है। सबसे पहला, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो डेसिमल का, तो पहले आप डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल है, फिर उनका आप स्क्वायर रूट निकाल दो। जिस मेथड से निकालना है आप निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से आंसर वही आना है। ठीक है, फिर उनके बाद आप डेसिमल लगा दो, दैट्स इट। यही बात इसमें भी कह रहा है। चलिए देखते हैं, टू मेक अ पीरियड। अच्छा, सबसे पहले पीरियड जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं ना, या फिर पेयर कह लीजिए आप। decimals number make the pair of the near the decimal point. ठीक है, before the decimal point will be the period starting and from the left decimals. ठीक है, after the decimal will be big, कह रहा है prepared and क्या आ गया, अगेन वही चीज आ रहा है बच्चों, लो है ना, be prepared from the right decimals. ठीक है, अच्छा इस पे क्वेश्चन भी दे दिया, तो आप देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप चाहो तो डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। डिवीजन मेथड भी काफी बड़ा बात बनेगी। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 है बच्चों, 3 है, 2 है, 5 6 2 5, राइट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, स्पेस कम है, समझ पा रहे। मैंने डेसिमल को पहले फॉरगेट कर दिया, ध्यान देना कैसे लगाओगे डेसिमल। देखो पहले तो ये दो डिजिट को पेयर करेंगे, अभी मैंने बताया, फिर ये 2 डिजिट को, फिर देखो फिर ये 2 डिजिट। अब देखो पॉइंट हमेशा क्या होगा, 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2 पेयर बनाना, तो जब 2 वैल्यू लगाओगे उसके बाद डेसिमल लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान रखना है। 2 डिजिट आपके डेसिमल से पहले है, 2 डेसिमल के बाद आ जाएगा, खत्म। चलिए थिंक कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे। ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से ही लगाओगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना, 1। ठीक है, 1 आ गया। अब 3 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये आपके क्या हो गए, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, देख लो ना, 25 को अगर आप क्या कर सकते हो, 5 से 125, ऑब्वियसली 5 लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये क्या होगा 125, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 5 5 10 हो जाएगा, और ये 2 1 3 आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 125 आएगा। ठीक है, तो अब 7 5 12, ये क्या हो जाएगा बच्चों 7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, खत्म, कैंसिल हो गया ना। अब 5 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा 5 6। अब आप चाहो तो देखो 2 डिजिट तो पास कर गया ना, अब ये 2 डिजिट आए, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते। अब देखो यहाँ पे 30 आया है, तो 30 जो डिजिट लेते हैं ना, इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो देखो 30 को अगर आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से ही करना पड़ेगा बच्चों, ऑब्वियसली 2 से कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2
और यहाँ लिखोगे फिर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 0 और ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब बचा 5 में से 6 जाएगा तो इसमें से कैरी लो तो 15, 9 और 9 आ जाएगा, ये क्या है 6। अब ये क्या हो जाएगा 6 2 5 आ जाएगा, तो क्या होगा सॉरी 2 5 आ जाएगा, 2 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। अब क्या करोगे यहाँ पे ऑब्वियसली 5 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 9 2 5 5 आ जाएगा, खत्म, सारा पार्ट कैंसिल, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो गया 15 25 आपका आंसर हो जाएगा। 15 25 क्या होगा इसका आंसर होगा। पॉइंट लगाना है तो अभी मैंने बता ही दिया, 15.25 आपका आंसर होगा। तो ध्यान देना जब भी पेयर लगाते हैं ना उसी जगह पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि पेयर लगा करके कैसे हम किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालेंगे, या फिर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट वैसे भी लगा पाओगे। समझ आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। अच्छा अब आगे बच्चों आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अभी आपने ये सारे कॉन्सेप्ट देखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है ना, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड कौन कौन सी है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझा, डिवीजन मेथड को समझा, किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, किसी डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। आई होप ये सारे बातें क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। अब देखो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है और इसका कह रहा है आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो कंफ्यूज तो हो रहे होंगे सर कैसे निकालेंगे। वेट 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 बच्चों, बहुत इजी है। क्या है, इट्स टू इजी राइट। 5 होल 19/25 ये आपको दे रखा है, कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो सिंपल आपको पता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 इंटू क्या करेंगे बच्चों 25 राइट, 25 और प्लस कितना होता है 19 होता है, अपॉन क्या हो जाएगा 25। बस सिंपल सी तो बात। तो देखो अब आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो 25 को 5 से, 25 को 5 से करोगे तो 125 और 125 को 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 144 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया 25। इतनी बातें तो समझ आ गया होगा। अब देखो 144 को कैसे लिख सकते हो, 12 into 12 लिख सकते हो, और 5 को क्या लिख सकते हो 5 into 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था कि रूट के अंदर बच्चों सेम नंबर होता है ना, एक हम बाहर निकाल, बताया था कि नहीं, बताया था ना, सिंपल। तो 12 into 12 है तो एक नंबर को आप बाहर कर दो, ठीक है सर, बाहर हो गया। और नीचे भी सेम है तो ये 5 हो जाएगा, और यही तो आपका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 12/5 आपका आंसर होगा। समझ आ गया क्या। तो इस स्टेप से, इस स्टेशन से, इस स्टेप से आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका आंसर एकदम स्मूथली करेक्ट आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप एल्गोरिथम को फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मूव करते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा अब देखो हम क्या है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन मांग दे रखे हैं, यानी इसकी वैल्यू निकालना है। 136 इक्वल 5/8 ऑफ 320, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल ये है बच्चों व्हाट, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। 136 इक्वल 5/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 320, 8 चौक 32 4 यानी 40, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स इक्वल क्या होगा 136 इक्वल करोगे तो क्या होगा 5 चौक 20 यानी 200। अब इसको उस तरफ लेकर के जाओ तो 200 माइनस 136 क्या आएगा बच्चों, 136 करोगे तो क्या होगा 64 आ जाएगा, 64 आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये है अंडर रूट एक्स इक्वल क्या होगा 36। तो आपको रूट एक्स की वैल्यूज मैंने बताया था, याद होगा, रूट का वैल्यू क्या होता है जो 1/2, तो x की पावर क्या हो गया 1/2 और इक्वल क्या हो जाएगा 6 का पावर 1/2 हो जाएगा। 6 का पावर यानी स्क्वायर मान लीजिए तो 1/2 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। क्या होगा x की वैल्यू 6 आ जाएगा, समझ आया। यानी x कितना आ जाएगा 6 और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते
हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, यानी आप ऐसे कह रहे हैं रूट x की अगर बात करो रूट x की तो 36 आ जाएगा, और x की वैल्यू की बात करो तो 6 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? x की वैल्यू अगर हमें पूछता तो 6 बोल देते, और रूट व्हाट की वैल्यू पूछ रहा है तो 36 आ जाएगा, सॉरी 64 आएगा बच्चों, बार बार हम 36 कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट, कहीं मिस्टेक लग रहा है बच्चों, 84 का 8 8 जैसे 64 होता है ना, 88 64 8 आएगा बच्चों, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, क्या आएगा 8 आएगा, क्योंकि इसका करोगे ना तो 8 आएगा। क्या आएगा बच्चों 8 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है ना, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, 8 8 जा 64 राइट, तो 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी मैंने 36 लिख रखा है, 64 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, आप चाहते हो इसको सही कर लेना। क्लियर, एक दो मिस्टेक्स थी लिख दिया मैंने गलत से, क्लियर हो गया अच्छे से, आ गया ना, वेरी गुड। चलो मूव करते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे, आगे क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा ये रहा बच्चों आपके सामने, इफ 529 इक्वल x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यूज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, अगर ये दोनों सेम होता तो वैल्यू निकल जाता। तो देखो आपको दो तरीके से करना है, पहला तो आप इनका चाहो तो फैक्टर कर लो, समझ रहे हो ना बात को, आप चाहो तो 529 का फैक्टर कर लो, और नहीं अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और याद अगर नहीं कर रखा है तो बच्चों हमने तो बता रखा है 25 तक तो आपको याद कर लेनी है। 23 into 23 करोगे ना तो 529 होगा, ये मैंने याद कर रखा है, 30 तक ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब रूट के अंदर दो वैल्यू सेम है तो एक वैल्यू आप निकाल लीजिए, राइट, और यही तो आपके x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 23 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगा 23 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में अच्छे से, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लाना है, तो बहुत इजी है। चलिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए 325 है, ठीक है, तो 325 क्या होगा बच्चों, 18 into 18 क्या होता है 325, ठीक है, और 9 into 9 होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कुछ डिवाइड कर सकते हो, निकाल सकते हो, सोचो, ऑब्वियसली रूट के अंदर दो सेम है तो बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिया सर, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2, तो क्या आ जाएगा 2। बहुत इजी था कि नहीं, देखने में कितना हार्ड लग रहा होगा लेकिन है बच्चों कितना इजी, बस क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए और आपको अप्लाई करना आना चाहिए। दो बातें अगर आपको अच्छे से आता है तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, चलो नोट कर लिया, ओके मूव करते हैं आगे। अच्छा तो इसी के साथ ये लेक्चर बच्चों आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो अगला लेक्चर जो होगा बच्चों वही सेम होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम का और आरएमएस का जो बच्चों क्वेश्चन लेकर के आऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बेस पे, राइट। तो तब तक आपको करना पड़ेगा वेट, मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।